दोस्तों, आप सबका भारत की भाषा विद संदीप भटनागर में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे पेजर बॉम्ब की। इसको मैं टेरर बॉम्ब कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं हो। और अगर ये इजराइल ने कराया है तो भाई मैं दाद देता हूं मोसाद की कि उन्होंने कहां से कहां ट्रैक किया है इसको। कि पहले जो हिजबुल्लाह के चीफ है नसीरुल्लाह, वहां वो लोग पहले मोबाइल यूज करते थे। तो नसीरुल्लाह ने उनसे बोला, जो जितने भी आतंकवादी हैं या टेररिस्ट हैं या मुजाहिद हैं जैसे वो बोलते हैं, कि आप मोबाइल फोन यूज मत कीजिए क्योंकि वो ट्रैक हो सकता है, हैक हो सकता है। उसकी जगह पेजर यूज कीजिए जो कि रेडियो वेव से संचालित होता है और उसको ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है। उसमें केवल मैसेज आदान प्रदान होते हैं, तो आप वो यूज कीजिए। और इसलिए हिजबुल्लाह ने ऑर्डर दिया ताइवान की एक कंपनी को, गोल्ड अपोलो रग्ड पेजर नाम की कंपनी है, उसको ऑर्डर दिया। और ताइवान की उस कंपनी ने ऑर्डर दिया एक यूरोप में डिस्ट्रीब्यूटर है उसको, जो कि ये वाले पेजर सप्लाई करता था। अब देखिए इन्होंने कहां से सप्लाई चेन को पकड़ा, कहां तक गए। 3 सप्लायर थे इनके। एक था ये गोल्ड अपोलो, दूसरा था मोटोरोला और तीसरा था टेलीट्रिम। लेकिन मोसाद को यह पता था कि ऑर्डर मिला है गोल्ड अपोलो को, और इन्होंने ऑर्डर आगे कहां कहां दिया है और आगे डिस्ट्रीब्यूटर उसको कहां बनवा रहा है। और उसके अंदर जरूर मोसाद ने अपने कुछ आदमी वहां पे एज ए एम्प्लॉय भेजे होंगे, जिन्होंने कि हर सेट में 20-20 ग्राम एक्सप्लोसिव लगाया और उसके अंदर स्विच भी लगाया। और वो बिल्कुल बैटरी के बगल में था, जिससे कि अगर कोई ओपन करके उसको चेक भी करे तो वो चेक ना कर पाए कि एग्जैक्टली ये है क्या। उसके बाद उसमें एक ऐसी डिवाइस थी जो कि हल्की सी हीटअप होती है। अगर उसको एक रेडियो एक्टिव वेव मिलेगी एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो वो गर्म होके एक्सप्लोड करेगा। तो कल 3-3:30 बजे उन्होंने एक मैसेज भेजा जितने भी पेजर हैं उस पे, और वो मैसेज हटा नहीं, मैसेज रहा। मैसेज रहने से क्या हुआ कि वो जितने भी पेजर्स हैं उनमें हीट डेवलप हुई, और हीट डेवलप होने के बाद वो ब्लास्ट कर गए। अब दोस्तों आप ये चीज सोचिए कि मोसाद को या इजराइल को या ऐसी कोई भी कंट्री है जिसने ये काम करवाया है, उसको ये पता था कि ये सेट्स केवल हिजबुल्लाह के लोग ही यूज करते हैं, नॉर्मल पब्लिक ये यूज नहीं करती है। इसलिए अगर डैमेज हुआ या कोई लोग मरे तो वो टेररिस्ट ही होंगे। अब दोस्तों मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि ये इतने करीब 4000 लोग इसमें घायल हुए हैं, सीरिया और लेबनान में दोनों को मिला के, और करीब 11 लोगों की इसमें डेथ हुई है। और जो ईरान के राजदूत थे लेबनान में, उनकी भी आंख बहुत डैमेज हुई है इसमें। अब मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि जो सेट्स टेररिस्ट के पास थे, हिजबुल्लाह के पास थे, वो ईरान के दूत के पास क्या कर रहा था वो सेट। इसका मतलब है कि ईरान इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन दिस वॉर। देखिए लुका छुपी तो चलती है, पीछे चलते हैं, लेकिन ये एक सर्टिफिकेशन मिल जाता है कि ईरान के राजदूत लेबनान में बैठ के हिजबुल्लाह को डायरेक्शंस दे रहे थे। और इसके पहले भी बहुत ज्यादा तरीके से जो इंटेलिजेंस काउंटर इंटेलिजेंस मेजर्स थे, ये हिजबुल्लाह ने लिए हैं। मतलब ये है कि वो दे आर फुल्ली इक्विप्ड। और कहते हैं उनको इक्विप किसने किया?
उनको इक्विप किया रशिया ने और ईरान ने। भाइयों, अमेरिका ऐसे ही पीछे नहीं पड़ा है। हमारी दोस्ती अलग है रशिया से, लेकिन रशिया के जो गलत एक्शंस हैं उसमें भी तो हमको बोलना चाहिए और उनको समझाना चाहिए कि ऐसी ताकतों के पीछे, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, चाहे हमास हो, चाहे वो हौती हो, आप उनके पीछे अगर उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो ये केवल आप एक कंट्री अमेरिका या इजराइल का नुकसान नहीं कर रहे हैं, आप पूरी ह्यूमैनिटी का नुकसान कर रहे हैं इसके अंदर। और यही हो रहा है। अब अगर अमेरिका बाई चांस किसी तरीके से हाथ हटा लेता है इजराइल का, तो इजराइल इज गॉन। ऑल्दो मोसाद इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट और IDF भी, आई मीन दे हैव पावर्स, लेकिन आप कितनी कंट्रीज के साथ एक साथ लड़ सकते हो? उनके अगेंस्ट में सीरिया है, यमन है, ईरान है, चाइना है, रशिया है, नॉर्थ कोरिया है। आप इतनी कंट्रीज के अगेंस्ट में कैसे लड़ लोगे एक साथ? तो ऐसे और अगर आपको टेररिज्म का अंत करना है, हमास का अंत करना है, तो ग्लोबल पावर्स को इजराइल के साथ आना ही पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि लड़ाई में साथ आना पड़ेगा, लेकिन आपको हिजबुल्लाह को और हौती को और हमास को बंद कराना पड़ेगा, उनको डिसमेंटल करना पड़ेगा, नहीं तो वर्ल्ड एक रहने लायक जगह नहीं रह जाएगी। और इसके बाद अमेरिका ने बोला कि इसमें हमारा कोई भी हाथ नहीं है, हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते। देखिए, ये भी एक तरीके का स्टेटमेंट है कहना, क्योंकि ताइवान की जितने भी ये आपका मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जिसमें चिप बनती हैं, वो ज्यादा से ज्यादातर जो है अमेरिका ओन्ड है। और इवन जो कंपनी है जिसने, ताइवान की कंपनी जिसने बनाया है, उसने भी ये चीज बोली है कि भाई साहब, हमने तो थर्ड पार्टी को ऑर्डर दिया था और उसने बना के दिया। अब थर्ड पार्टी ने क्या किया ये अभी तक पता नहीं, और अभी इन्वेस्टिगेशन होगा तो आगे पता चलेगा। लेकिन देखिए, ये एक ऐसी स्क्रिप्ट बन जाएगी कि बॉलीवुड और हॉलीवुड में जो भी एक एंटी टेररिज्म का जो मूवीज बनती हैं, तो अब ये सब चीजें भी उसमें ऐड होनी शुरू हो जाएंगी कि एक तरीके से ऐसे भी लोगों को मारा जा सकता है। और ये दोस्तों वर्ल्ड में पहली बार हुआ। जो चीज एक फिक्शन लिखने वाला भी नहीं सोच पाया, जो स्टोरी राइटर्स होते हैं, वो अगर मोसाद ने किया है तो मोसाद ने वो सोच लिया, और सोचा नहीं, केवल उसकी तह तक पहुंच के और ये एक्शन कर भी दिया, और वो एक्शन हो भी गया। और कहते हैं कि उसमें जितने भी घायल हैं, कम से कम 500 लोग ऐसे हैं जो कि शायद आगे चल ना पाए। तो अगर वो आगे चल नहीं पाएंगे तो उनकी जो टेररिस्ट एक्टिविटी है वो वैसे ही बंद हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा घात लगा है हिजबुल्लाह, और हिजबुल्लाह और ईरान कर भी क्या सकता है? जब इनका जनरल मरा था तो भी कहा था हम बदला लेंगे। फिर जब यहाँ पे खमनाई को मारा तो भी कहा कि हम बदला लेंगे, बदला लेंगे, बदला लेंगे, बदला लेता कोई नहीं है। और लेता इसलिए नहीं है क्योंकि आप बदला ले नहीं सकते। ईरान की फाइनेंशियल कंडीशंस भी आज के दिन में इतनी अच्छी नहीं है, उनके ऊपर कई तरीके की रेस्ट्रिक्शंस हैं। उसके बाद ईरान एक तरीके से, तो मैं तो कहता हूं कि अपने देश को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। क्यों कर रहा है ऐसा? वो केवल एक फैनेटिज्म के लिए, केवल एक इस चीज, केवल मुस्लिम ब्रदरहुड के लिए आप ऐसे लोगों का साथ दे रहे हैं जिन्होंने कि 1100 इजरायलियों को एक तरीके से कत्ल कर दिया। उन 1100 की क्या गलती थी? इजराइल ने तो उन लोगों पे अटैक किया जो कि उन पे अटैक कर रहे थे, हिजबुल्लाह के लोग,
जनरल पब्लिक के पास नहीं किया। अगर इजराइल पेजर में कर सकता है अटैक, तो मोबाइल में क्यों नहीं कर सकता? वो लैपटॉप्स पे क्यों नहीं कर सकता? इतनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो गई है आजकल, किसी में भी कर लेता, जिसमें कि जनरल पब्लिक की भी जान जाती। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसको यह पता था कि हिजबुल्लाह वाले क्या यूज कर रहे हैं और कब वो उसका यूज करेंगे, तब उसने ये एक्शन लिया है। दोस्तों, अब तो एक तरीके से मैं बोलूं कि लोगों को मोबाइल यूज करने में भी डर रहेगा कि भैया कल को क्या हो जाए कुछ पता नहीं, किसके मोबाइल में कितना कौन सा बम निकले ये पता नहीं, लैपटॉप हम यूज कर रहे हैं वो किस दिन फट जाएगा ये पता नहीं। ऐसा नहीं है, दुनिया ऐसे नहीं चलती है। और चाहे इजराइल ने किया हो या किसी दूसरी एजेंसी ने किया हो, उनका एक लक्ष्य था और वो लक्ष्य में सक्सेसफुल रहे हैं। चाहे ये तरीका सही था या गलत था, लेकिन कहते हैं ना, ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर, एंड दिस वॉज वॉर बिटवीन गुड एंड बैड। और जब सही और गलत की वॉर होती है तो दुनिया यही चाहती है कि जो सच पे है वो जीते और जो झूठ पर मगनी है, जो एक ब्रदरहुड पे मगनी है, वो हारे। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।